ठीक है, तो अभी के लिए मैं माया ओपन कर लेता हूँ। राइट। तो जो मैंने पिछले क्लास में यानी कि जो क्लास मैप नहीं ले रहा था है ना, उसमें मैंने वो जो डाला था ना गाड़ी का पोस्टर एक ठोक है ना, वो गाड़ी का हम लोग थोड़ा टेक्सचरिंग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो साफ सुथरा टेक्सचरिंग तो चलो बना सकते हैं, दिक्कत नहीं, शेडिंग वेडिंग मार के बना देंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन मड टेक्सचर कैसे बना सकते हैं, तो गाड़ी को गंदा करना हो तो कैसे कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात पॉइंटली होती है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहली फुर्सत में, ठीक है। राइट, अपना माया हो गया ओपन। सारा तुम लोग शुक्रमंद हो बेटा जो माया सीख रहे हो, समझे। वरना मैक सीखते ना एकदम, बता रहा हूँ खुद को ना गन पॉइंट में पाते अपने आप को ही। मैक सीखने के बाद ना ऐसे उड़ा देते अपने आप को तुम लोग या बिल्डिंग से कूद जाते, ये सीन होता था मैक्स में। अरे उसका यार बहुत चोचला है, यहाँ देखना आराम से मैं इसका व्यू पोर्ट बदल सकता हूँ स्पेस दबा दबा के, उधर में ऑल्ट डब्ल्यू करके दिमाग खराब हो जाता है। हालांकि मेरे को दोनों आता है, लेकिन अब ऐसा है कि यार दिक्कत करता है थोड़ा मैक्स अपने को समझने में, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हम लोग माया में है, मैक्स के बारे में नहीं सोचेंगे, बुरा सपना है, भूल जाओ, ठीक है। राइट। तो अभी के मैं क्या कर रहा था, गाड़ी को लेके आना होता था, ठीक है, गड्डी को लेके आता हूँ, गड्डी भी हम लोग देखते हैं क्या क्या काम होने वाला है। और राइट, तो मेरा गाड़ी है मेरे पास। ओके, तो इस ऐप मैंने गाड़ी जो तुम लोग को दिखाया था रेंडर करके, वो यही वाली गाड़ी थी, ठीक है। इस गाड़ी को मैंने पहले बनाया था कुछ हफ्ते पहले फॉर द गेमिंग के लिए, ठीक है। एक्चुअली क्या था, गेम में एक्चुअली मेरे पास एक आधो फर्म्स है करीबन, वो लोग का एक्चुअली गेमिंग का कुछ ना कुछ रहता ही है, तो वो लोग के लिए मैंने ये बनाया था, ठीक है। और ये गाड़ी तुमने थोड़ा बहुत जानी पहचानी भी लग रही होगी, क्योंकि ये गाड़ी एक्चुअल में मेरे ख्याल से डॉक्टर ड्राइविंग में यूज़ हो चुकी है शायद तक है। डॉक्टर ड्राइविंग के बारे में पता है तुम लोग को, डॉक्टर ड्राइविंग, है ना, क्योंकि वो एक मोबाइल गेमिंग था और थोड़ा सा स्टेयर व्हील लेके घुमा सकते थे, है ना। तो डोंट बी सरप्राइज, ये गाड़ी वही वाली है, बस इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन मैंने कर दिया था। ओके, ये मेक श्योर ये गाड़ी वही वाली है, क्योंकि देखो शेप देख लो उसका, कुछ याद आ रहा होगा तुम लोग को भी, अगर खेले हो गेम को तो, ठीक है, गेम्स खेलने का थोड़ा बहुत शौक रखते हो तो थोड़ा बहुत चीज़ें तुम लोग समझ गए होगे। और गेम के हिसाब से उसके लो पॉली में हम लोग को ड्रॉ करना पड़ गया था, ठीक है मेरे को। तो मैं मॉडलिंग का पार्ट नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, सिर्फ टेक्सचरिंग का पार्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, इसका जो बोनट है यानी कि ये जो सॉरी इसका जो ऊपर का ये वाला शीट है, ठीक है, इधर में मैंने काइंड ऑफ चेकर मार दिया है, ठीक है, उसको अनरैप कर दिया है। अनरैप कैसे करते हैं ये लोग, मैं तुम लोग पहले बता चुका हूँ कि सबसे हम लोग अनरैप करते हैं ले करके, और तो मेरे पास एक्चुअल में देखा जाए तो मेरे पास दो ठोक वो है, अरे यार कहाँ चला गया ये रहा। तो मेरे पास दो ठोक मेरे पास वो है शेडर्स है इसके अंदर में, ठीक है। तो शेडर एक्चुअली मतलब एग्जिस्ट तो कर रहे हैं इसके अंदर में, और काइंड ऑफ मैंने बहुत से शेडर्स के यूज़ किए थे, ठीक है। तो मेरे पास अभी के लिए है स्टैंडर्ड, ठीक है। ऑलराइट। तो अभी मैंने क्या कि यूवी एडिटर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। एंड यूवी टूल किट भी है जिसको मैं बाजू में यहाँ घुसा दूंगा, ये ठीक रहेगा, अंदर घुस गया ये। ऑलराइट। ऑलराइट, तो फेस को क्लिक करने के बाद मैं यूवी एडिटर को ओपन कर लूँगा इस तरीके से। और लो ये मेरा एक्चुअल में ये मेरा, ठीक है, ये मेरा बोनट है, ठीक है, जिसको मैंने एक्चुअली अनरैप करके इसको मैंने पहले से ही निकाल दिया है, ठीक है। अब मैं फोटोशॉप को ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। और तुम लोग में से किसी का भी फोटोशॉप का स्किल वीक होगा तो उसके लिए मेरे को अभी कुछ बोलना मत, क्योंकि फोटोशॉप क्लासेस अगर तुम लोग में होगा सेशन में तो हो जाएगा, नहीं होगा तो बोले मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके लिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला, ओपन करने वाला हूँ, उसी फाइल में जाके मैं उसको ओपन करूँगा जहाँ मेरे को वो शेडर दिख रहा होगा। कहाँ हो गया ये, इसमें है क्या, नहीं है यार, लगता है यहाँ नहीं है, यहाँ होगा। Where is the shader, shader, wall breaks and alright guys, मैंने तो शेडर तो उसे निकाला था इसका, कहाँ चला गया होगा शेडर इसका।
बाहर तो नहीं निकाली गई। चलो यहाँ पर भी नहीं है। अरे तो नो डाउट, अगर अपने पास नहीं है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग इसका एक्चुअली एक और यूवी निकाल लेंगे इसका, ठीक है, यहाँ से। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा? हाँ सर। सर वैभव श्री एंड तो यश, ठीक है। तो इसका मैं क्या करने वाला हूँ, इमेज में जाऊँगा, इमेज में जाने के बाद मैं जाऊँगा यूवी शॉट, यूवी यानी स्नैपशॉट में, ठीक है। अभी के लिए चलो इसके वर्जन जितने भी है, पहले तो एडिट में आता था, लेकिन अभी उसको इमेज में कर दिया गया है, ठीक है। यूवी स्नैपशॉट में जाके मेक श्योर कि आपका जो यूवी है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर यूवी सिलेक्टेड होगा तो ही वो यूवी शॉट में काम करेगा, ठीक है। अगर सिलेक्टेड नहीं होगा तो आपका जो यूवी है, यूवी प्लेन जो अपने ऑलरेडी एक्सेस किया अनरैप करके, वो प्लेन से बाहर नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो अभी के लिए उसको मैं करने वाला हूँ 20/28 में, ठीक है। यानी कि 2K में मैं उसको अभी के लिए पीएनजी में निकालूंगा। ब्राउज़र में जाकर देख लेता हूँ कहाँ पर सेव होने वाला मेरा ये फाइल। जस्ट लाइक यहाँ जाकर मैं उसको सेव कर लेता हूँ, नेमिंग कर दूंगा, उसी से मेरा फाइल सेव होगा, ठीक है। और फिर ये मत बोलना कि आप सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सेव का ऑप्शन आता है जब आप नेमिंग करते हो, ठीक है। तो नेमिंग करना ज़रूरी है। जिसमें मैं लिख दूंगा कि ये कार का बोनेट, या पता नहीं, जो भी नेमिंग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, whatever। ठीक है, तो उसको अप्लाई करके मैं क्लोज कर दूंगा, बाकी किसी चीज़ को आप छूओगे नहीं, यानी कि मतलब छू सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं छूओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं बोलूँगा कि फॉर्मेट बहुत सारे रहते हैं, जेपैग भी हो जाता है, पीएनजी भी हो जाता है, सब भी रहते हैं, लेकिन पीएनजी में निकालना ज़्यादा प्रेफरेंस करता है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी होती है पूरी की पूरी। ओके, अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे, और उसके बाद मैं ये टूल किट को मिनिमाइज़ कर दूंगा, ठीक है। और मिनिमाइज़ करने के बाद जो जितने ऑप्शन रहते हैं सब यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं सारे के सारे, ओपन होगा तो ये भी यही जाएगा, और इसको ओपन करोगे ये भी यही जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी के लिए मैं इसको फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, ये रहा मेरा कार का बोनट, एंड लो मेरा टेक्सचर अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने टेक्सचर को बना के रखा है। ऑलराइट, तो इसमें मैं देखूंगा कि कौन सा भाग ऊपर वाला कौन सा भाग नीचे वाला है। तो नो डाउट, जस्ट लाइक जो पहला जो रूफ वाला सीन है, यानी कि जो पहला वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये मेरा इधर का पार्ट हो जाएगा, और ये पहला जो पार्ट है ये इधर का हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा माया में जाके चेक कर लेना कि कौन सा पार्ट कहाँ का है, कैसा है करके, उसके अकॉर्डिंग आपको शेड करना रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से। ऑलराइट, तो अब मेरे पास आता है कि मैं कौन से इसको टेक्सचर्स दूँ, ठीक है। तो टेक्सचर्स के लिए मैं सबसे पहले एक खोल दूंगा कार का डक टेक्सचर, ठीक है। तो ये सब मेरे पास कुछ कार के डक टेक्सचर्स आ गए हैं इसको लेकर के, ठीक है। तो हम लोग डक टेक्सचर्स को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर में, और थोड़ा सा ना बम्प भी देंगे हल्का सा, ठीक है। थोड़ा बम्प भी देंगे ताकि मेरे को लगना चाहिए कि हाँ भाई गाड़ी के अंदर में चीज़ें हो, मतलब जो अप्लाई हो रही है उसके अंदर में, ठीक है। जस्ट लाइक ये देख रहा हूँ कि ये भी टेक्सचर अच्छा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वो है इसके अंदर, वो है बोल सकते हैं अपन। बाकी ये मेरे को ठीक लग रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अल्फ़ा में है। राइट, इस तरीके से हम लोग गाड़ी का टेक्सचर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का मेरे को टेक्सचर चाहिए, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड इट।
काइंड ऑफ मेरे पास दूसरे सारे टेक्सचर्स भी है, लेकिन मेक श्योर कि उसमें ना वो अपना कोई वाटर मार्क ना लगाओ। उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वाटर मार्क का, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब करता है चीज़ों के ऊपर। ठीक है। और तो ये वाला टेक्सचर मेरे को सही तो लग रहा था, लेकिन मैं देखा कि ये टेक्सचर ऑलरेडी अप्लाइड किया हुआ है। ठीक है, तो कार में थोड़ा बम्प लाने के लिए ये सारे टेक्सचर्स भी इसके अंदर आते हैं, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अरे ओपन हो जाओ रे भाई। हाँ राइट, तो ये ओपन होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। साथ में मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ग्लास के लिए भी है। ठीक है, नो डाउट। हम लोग उसके लिए यहाँ देखने वाले हैं कौन सा टेक्सचर कहाँ कैसा अप्लाई आने वाला है। या तुम लोग हमें टेक्सचर के लिए थोड़ा बहुत बताया भी था कि कोई कोई जगह रहती है जहाँ तो टेक्सचर हमको मिल सकते हैं, जस्ट लाइक HDRI हेवन। ठीक है, यहाँ से बहुत सही सही टेक्सचर्स मिलते हैं अपने को। ठीक है, गॉट ए टेक्सचर में जाएंगे और मेटेलिक टेक्सचर में जाने के बाद मेरे पास देख रहे हो कि ये सब चीज़ें मेरे पास आ रही है पूरी की पूरी। ठीक है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ना डर्ट टाइप का टेक्सचर चाहिए। तो डर्ट टाइप का टेक्सचर में ये सारी मेरे को दिख रही है, पूरी रस्टेड मेटल की हो गई इस प्रकार से। ओके, इस टाइप की हो गई। तो अभी के ब्लेंडर तो नहीं, मैं इसमें डाउनलोड कर लेता हूँ। 4K तो 2K में कर देगी, दिक्कत नहीं है उसके लिए। राइट, हो गया। ठीक है, तो अभी मैं टेक्सचर को लेके आने वाला हूँ। Ctrl O एंड ये वाला ठीक है एंड ये वाला ठीक है। Ctrl X करेंगे, Ctrl V करेंगे। ऑलराइट, तो मेरा टेक्सचर यहाँ ओपन हो गया है और उसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ उसको लेके। ऑलराइट, इसको यहाँ पर। तो मेक श्योर कि आपका जब भी आपने काइंड ऑफ टेक्सचर आप लेके आते हो उसको सबसे पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया करो। ठीक है, उसके बाद जितना बड़ा छोटा जो करना है उसका आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी बाकी सबका सीन। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, लगभग यहाँ मेरे अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। थोड़ा सा बड़ा इतना कर देंगे या फिर थोड़ा बड़ा इतना ही कर देंगे पूरा। पूरा ही बड़ा कर देंगे इसको लेके, लगभग इतना। ऑपोसिटी थोड़ा कम करके देखोगा कि कौन सी चीज़ें कैसे दिख रही है मेरे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ मेरे को ठीक ही दिख रहा है। ऑलराइट, फुल कर दूंगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत चाहो तो मैं पेंट भी कर सकता हूँ उसके टेक्सचर के ऊपर में। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मेरे को ये शो करवाना है। ठीक है, एक लेयर मार्क्स ले लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा ऑपोसिटी ऑफ वैल्यू को कम कर दूंगा, लेयर मार्क्स में जाऊँगा, बी दबाऊँगा। मेक श्योर कि हार्डनेस मेरी फुल होनी चाहिए। और फिर इसका टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग उसको रिमूव करते जाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से। डेमो डेमो डेमो, बहुत खूब।
ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको पूरा फुल ऑन कर दूंगा। ठीक है, और मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा हल्का सा स्केल हो जाता तो अच्छा रहता, शायद यहाँ ठीक रहेगा। ओके, इस बार मैंने स्केल कर दिया है। मैं थोड़ा सा ब्रश के थ्रू इसके अंदर थोड़ा पेंट आउट भी कर सकता हूँ हल्का हल्का सा। ठीक, काइंड ऑफ हल्का हल्का थोड़ा सा, थोड़ा बहुत इसके टेक्सचर के साथ खेल सकते हैं अपन लोग। जैसे लाइक ये हो गया। ठीक है, इस हिसाब से इसका थोड़ा बहुत रख देंगे अपन लोग। ठीक है, ऐसा कि पान गुट्टा खा के थूक दिया हो, उस टाइप से लगना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। रेड की जगह मेरे पास और भी बहुत से कलर्स है। काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा मटमिला कलर की तरफ जाना चाहूँगा। ठीक है, इस तरीके से साइज थोड़ी इंक्रीज कर दूंगा। एंड थोड़ा डायनेमिक पोज में जाके अपन लोग थोड़ा साइज के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे। उसके अकॉर्डिंग मेरे को ठीक लग रहा है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और भी मेरे पास काइंड ऑफ टेक्सचर्स अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत सीन को थोड़ा बिगाड़ दूंगा। ठीक है, इसके राइट। ये करने के बाद मैं इसके सबसे पहले इसको पीएनजी में रेंडर मार देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, इसे करने के बाद पीएनजी में हम लोग रेंडर मार देंगे। और कार बोनट का ये वाला हटा के टेक्सचर ये डॉट वाला 01, राइट, इस तरीके से। ठीक है, तो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत कभी बम मैप क्रिएट करना पड़ता है चीज़ों को लेकर के, राइट, तो नो डाउट। कंट्रोल जे कर देंगे, उसको बंद करके इसको मैं कर देता हूँ ये वाला जनरेट अ बम मैप। ठीक है, तो ये मेरा से एक बम मैप का पूरा जनरेशन हो गया है। ओके कर दूंगा उसको अभी के लिए। और मेरा एक बम मैप इसको रेडी कर दिया है इसने। ठीक है, तो जो अपने 3D में जैसे हम वन मैप देते हैं ना, वैसी टाइप का बम मैप इसने यहाँ क्रिएट कर दिया है मेरे को लेकर के। ओके, इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर में जाऊँगा वापस से, तो मेरे पास दिख रहा है कि ये पूरा बम मैप मेरा क्रिएटेड है इधर में। ठीक है, टाइप से पूरा का पूरा। और राइट हैंड बम, ठीक है। ब्लर पोजीशन मेरे ऊपर है, कितना रखना है कितना नहीं रखना है। डिटेलिंग स्केल्स है अपने ऊपर है पूरा। डे लाइट में रखना है कि किस में रखना है, डे लाइट में भी ठीक रहेगा। राइट, बम मेरे ऊपर है, कितना रखना 100% करना, 100% हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। और पैटर्न से हम लोग ओके कर देगा उसको। ठीक है, तो ये मेरा बम मैप क्रिएट हो गया उसको लेके। रेड 3D एक्सटेंशन काइंड ऑफ। ठीक है, ये हो गया मेरा बम मैप क्रिएटेड। और इसके बाद कंट्रोल एन कर देगा हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को दिख रहा है कि बम मैप कहाँ पर है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दिक्कत नहीं, हम लोग पीएनजी में निकाल लेंगे या जेपीईजी अपनी ठीक रहता है। बस पैटर्न से तो 11 मिनट के लिए हो जाएगा अपना बम मैप। ठीक है, और राइट सेव इट इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद अपने पास आता है कि अपन लोग किस हिसाब से इसको माया में अप्लाई करने वाले हैं इसको लेके। ओके, इस तरीके से। सर्फेस शेडर में जाऊँगा, इसके सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा चेकर में।
चेकअप में जाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना ब्रेक कनेक्शन कर देगा अपन लोग। ठीक है, ब्रेक कनेक्शन के बाद क्या हो जाएगा कि ये इसमें जाएगा, अपन फायर्स कर दूंगा। हाइपर शेडो को ओपन करके मैं डेली का न्यूज़ नोट्स को क्लिक कर दूंगा। ओके, यहाँ जाऊँगा। ऑलराइट, और ऑलराइट, और डक टेक्सचर को ओपन कर दूंगा। देखिए कैसे डक टेक्सचर मेरा पर ओपन आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस ऐप से। ठीक है, डक टेक्सचर मेरा ओपन हो गया इस पे। ठीक है, बाकी सब जगह पे भी मैं चाहे तो चला सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो आप लोग को। और काइंड उसका मेरे को बम मैप चाहिए आपके अभी के लिए। ठीक है, मेनली इसको क्वाड्रेटिक में ही रखूँगा। यहाँ सब ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यूज इमेज सीक्वेंस नहीं चाहिए भाई। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद आता है बम मैप। ठीक है, बम मैप को कैसे लेके चलना है, क्या करना है, वो मेरे पर रहेगा पूरा का पूरा। और उसका प्रीसेट ऑलरेडी कार पेंटेड दिया हुआ है, तो उस पैटर्न में रहेगा। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर जाएंगे। ज्योमेट्री जाने बम मैप का ऑप्शन आ रहा है, और उसको क्लिक करने के बाद अपने पास फाइल्स में चले जाएंगे। फाइल्स में जाने के बाद रहेगा अपने पास बम मैप का टेक्सचर। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप टेक्सचर कहाँ से लेके आ रहे हो बम मैप का, वो भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया बम मैप का टेक्सचर। ओपन कर देंगे, लो मेरा क्रिएट हो गया बम मैप। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है सर, मेरा बम मैप क्रिएट हो गया है। हल्का हल्का सा आपको शेड नज़र आ रहा होगा हल्का सा बम मैप का। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आ, हम लोग थोड़ा सा उसका इंक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज करके तुमको दिखा सकता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक ये हो गया। उसको थोड़ा आगे जाएंगे, ये होगा बम मैप अडेप्ट। देख रहे हो कैसा इंक्रीज हो रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ जा रहा है ये पूरा पूरा। ठीक है, स्क्रीन में तुम लोग को दिख रहा है किस पढ़ने से मैं बम मैप के साथ काम कर रहा हूँ। राइट, और इसको 1.3 कर दूंगा, जो कि बहुत इनफ है मेरे लिए। ठीक है, इस तरीके से। और और उसको चलो मैं रेंडर करके देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, किस पढ़ने से मेरे पास रेंडर हो रहा है ये। सिनेमा 4D का मेरे पास कैमरा है, तो उसको लेके चलूँगा। रीजनल रेंडर मारूंगा, क्योंकि रीजनल रेंडर जो रहता है वो एक्चुअली क्या, मैं ऐसे क्लिप करके रखूँगा ना, मतलब इतना इलाका जो है ना रेड वाला, उतने को वो करके निकालेगा। ठीक है, और बाकी की जो बकेती है ना, उन सबको छोड़ देगा। तो रीजनल रेंडर के ऊपर मैं एक सिलेक्शन दूंगा, उसके बाद फिर मैं ये जो डब्बा देगा ना रीजनल रेंडर वाला है, ठीक है, उसको क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपना रेंडर लेगा पूरा का पूरा। टाइम होता तो टाइम लगाएगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। उसको क्लिक एंड कलेक्ट करेगा धीरे से। और एंडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जहाँ बम मैप है, जहाँ पर टेक्सचरिंग अप्लाई हुआ है, लगभग टेक्सचर का साइज़ है 2K या फिर 3K तक में गया है, तो टाइम तो लगता है उसके लिए। ठीक है, ओके। अगर टाइम लग रहा है रेंडर करने में, तो 1 मिनट रेंडर हो रहा है शायद। ओके, ठीक है। अगर रेंडर में अगर टाइम लगता है कभी कभार, तो ऊपर में जो स्केप बटन है ना, उसको दबा सकते हो। स्केप बटन से क्या हो जाता है कि आपका जो रेंडर है ना, वही के वही रुक जाएगा। ठीक है, और अभी के लिए फिर से मैं इसको सिनेमा रेंडर में लेके चलते हैं। यहाँ ठीक रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली, इतना ठीक रहेगा। मेक श्योर कि रेंडर सेटिंग में मैं थोड़ा सा सेटिंग अपना जमा लेता हूँ उसको लेके। ऑलराइट, ये सब ठीक है। 6 से तो 5 कर देगा उसको। ठीक है, अच्छा। अगर आपका जीपीयू ग्राफिक कार्ड अच्छा सपोर्ट करता है, तो आप डी नॉइस को अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोग के ऊपर है। बाकी मैं बोलूँगा कि फटी में डी नॉइस को इनेबल मत करो, क्योंकि ऑलरेडी जो अपना ये रहता है अपना
जीपीयू रहता है वो कभी कभार मार खा जाता है उसके ऊपर, ठीक है। मेक श्योर कि इसका मैं इसके अंदर रखता हूँ, वो देखते हैं कि क्या रेंडर आ रहा है। डार्क से मैं ओपन कर दूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ मेरा जीपीयू या कोई सीपीयू मेरा यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है इसको देख करके। ओके, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो जीपीयू है और मेरा सीपीयू है दोनों ही सेम टाइम पे सेम जगह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इस पैटर्न से रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, ठीक है। एनीवेज थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसको ऑन ऑफ करने में, लेकिन काम हो जाता है। ठीक है, एक तरीका है कि रेंडर को फास्ट लिंक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये आता है कि रेंडर में जाऊँगा, रेंडर में जाने के बाद ना मेरे पास आता है रीजनल रेंडर का स्क्रीनशॉट हो गया, सब ठीक है। ऑप्शंस में जाऊँगा, ऑप्शन में जाने के बाद अपने पास आता है टेस्ट रेंडर, ठीक है। टेस्ट रेंडर में क्या होता है कि हम लोग टेस्ट लिए उसका रेंडर करना चाहते हैं, और सिर्फ देखने के लिए। तो उसको देखने के लिए चाहता हूँ मैं 50% में रख सकता हूँ, 50% मेरे लिए ओके रहेगा, ठीक है। इस पैटर्न से, ठीक है। और 50% में इसको रेंडरिंग करने के बाद यहाँ से इसको रेंडर मार दूंगा मैं, ओके। मेक श्योर कि रीजनल रेंडर ही मैं मारूंगा क्योंकि 50% में है वो। और राइट, तुम लोग देख रहा होगा कि क्या आ गया अपने सामने, दिख रहा है ना। बहुत नसीब वाले हो तुम लोग कि फिर से तुम लोग को दिख रहा है फटा एरर। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मैं फाइल को सेव नहीं किया था। मेरी जैसी गलती तुम लोग मत करना, ठीक है। ओके। alright, तो अभी के लिए ओके कर देते हैं अपन लोग। और लो अपना माया बंद, खत्म कहानी माया का। धीरे धीरे करके बंद होगा क्योंकि माया है ये, ठीक है। लो माया बंद हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हो ना कि वर्क प्रोसेस किस टाइप से रहता है। रेंडर मारने की बस देरी रहती है, बाकी आप लोग वर्क प्रोसेस समझ गए कि सबसे को लेके आना, टेक्सचरिंग पूरा कैसे करना है उसको ले करके, है ना। पहले एक पूरा एक वो ले लेंगे, ठीक है, सरफेस, उसको अनरैप कर देंगे। अनरैप करने के लिए चेकर मारेंगे। चेकर इसलिए मारते हैं, चेक करने के लिए मारते हैं, ठीक है। इस नाम से उसका नाम चेकर है। चेकर मारने के बाद क्या होगा कि डब्बे डब्बे आ जाते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, तुम लोग वो खेलो चेस, चेस खेलोगे तो चेस में चेकर नहीं आता पूरा का पूरा, उस पैटर्न से। तो चेकर आ जाएगा। चेकर आने के बाद अपन लोग मेक श्योर उसको हम लोग कैसे करेक्ट करते हैं। अपना जो चेकर रहता है उसका स्क्वायर डब्बे रहते हैं, ठीक है। स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। उसके बाद वो चेकर यानी कि वो जो टेक्सचर हुआ है या फिर बोल सकते हैं अनरैप हुआ है वो सही से काम करता है, ठीक है। मेक श्योर कि आपका जो चेकर है ज़्यादा खींचा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो उससे तो समझ आने की कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। स्ट्रेच नहीं होना चाहिए कोई भी टेक्सचर को, ठीक है। तो कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, है ना। तो उस तरीके से फिर अपना जो रहता है टेक्सचरिंग धीरे धीरे से आपसे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और टेक्सचरिंग में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, वही रहता है कि टेक्सचर मारो, डट है तो डट मारो, बम थोड़ा मार दो हल्का फुल्का, और थोड़ा नॉर्मल मैप मार दो उसके ऊपर, ठीक है। यही सब रहता है। और उसके ऊपर ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं रहती है जैसे देखा जाए टेक्सचरिंग के ऊपर में, ठीक है। और टेक्सचरिंग वैसे आगे जाके हम और अच्छी चीज़ सीखेंगे टेक्सचरिंग के ऊपर, लेकिन आपका जो टेक्सचरिंग का जो था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। कल से या फिर परसों से हम लोग लाइटिंग देखने वाले हैं, ठीक है। काइंड ऑफ लाइटिंग हम लोग कैसे करते हैं सीन के अंदर में, क्योंकि आपका मॉडलिंग तो सही हो गया है, मॉडलिंग आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मॉडलिंग सही हो गया आप लोग का, फिर बोल सकते हैं कि आपका ये हो गया अपना टेक्सचरिंग, ठीक है। उसके बाद आता है लाइटिंग, ठीक है। ये तीन पार्ट है जो मैं आपको कवरेज ऑलरेडी करवा चुका हूँ एक टाइप से देखा जाए तो। टेक्सचरिंग में अगर आप लोग का कोई भी टाइप का डाउट आ रहा है तो उसको क्लियर आप लोग ही कर सकते हो, ठीक है। जब तक आप लोग अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे टेक्सचरिंग के ऊपर तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी टेक्सचरिंग करते कैसे है। सिर्फ सीख जाने से नहीं हो जाता है, सिर्फ क्लास में आने से ये आदमी भी ऐसा नहीं हो कि क्लास से निकले ही सारी हम लोग सब कुछ पता है, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे
हम लोग बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि मैं पर डे कम से कम 10 से 15 मॉडल बनाता था, पर डे कोई ना कोई मॉडल बनाता था, छोटा है मोटा कोई भी हो, गाड़ी घोड़ा जो भी हो, 10-15 मॉडल बनाता था मैं पर डे। और साथ में टेक्सचरिंग लाइटिंग भी होती थी अच्छी खासी, ठीक है, अनरैप होने के साथ। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, वर्क प्रोसेस हम लोग को बता दे रहा हूँ। जैसी मॉडलिंग कर दिए, तुरंत ही अनरैप मार दो उसको, चेकर मार मार के तुरंत अनरैप मार दो, फटाफट उसको अनरैप कर दिया, ठीक है। कोई भी मॉडलिंग करते हो तुरंत उसको अनरैप कर दिया करो, ठीक है। अनरैप करने के बाद तुम लोगों को टेक्सचरिंग का कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। वर्क फ्लो हिसाब से काम करता है कि मैं कैसे काम करता हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं जैसे कोई मॉडल बना लेता हूँ, उसको सबसे पहले फिर मॉडल कंप्लीट होने के बाद उसको अनरैप कर देता हूँ, ठीक है, फटाफट अनरैप कर दिया। अनरैप करने के बाद मैं उस मॉडल को पूरी तरीके से उस तरफ से कर दूंगा, यानी कि काइंड ऑफ बोल सकते हैं पूरा लाइटिंग सेटअप कर दूंगा, ठीक है। लाइटिंग करने के बाद मॉडलिंग अनरैपिंग होने के बाद लास्ट में मैं टेक्सचरिंग करता हूँ अच्छा खासा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पहले से लाइट को सेट करना लगता है कि मेरे को कौन सा लाइट कैसे चाहिए पूरा का पूरा। उसके बाद फिर मैं अनरैपिंग करता हूँ। पहले मैं टेक्सचरिंग नहीं दे लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं लाइटिंग देता हूँ, ओके, मॉडलिंग के बाद अपनी लाइटिंग करते हैं, उसके बाद फिर मैं टेक्सचरिंग करता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। इस तरह से मैं वर्क करता हूँ। ये क्यों वर्क करते हैं, प्रोडक्शन लेवल का बात है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब भी हम लोग प्रोडक्ट के बारे में, जब भी हम लोग कुछ प्रोडक्ट रेंडरिंग में सुनते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मॉडल आता है और अपना ये आता है लाइटिंग आता है, ठीक है। मॉडलिंग हो गया, ठीक है, वो तो चलो बेसिक है, वो तो होना ही चाहिए किसी भी हाल में। और अपना लाइटिंग हो गया, ठीक है। जो लाइटिंग मेरे को चाहिए थी, जैसे कि 3 पॉइंट लाइटिंग चाहिए थी, वो मैंने कर दिया है बरोबर रूप से। और उसके बाद मेरे को लग रहा है कि ऑल ओवर सीन में एक और मेरे को एक डोम लाइट चाहिए रहेगा, तो डोम लाइट भी डाल दिया साथ में, ठीक है। तो इससे मेरे को आउटपुट मेरे को ठीक दिख रहा है अब, ठीक है, बरोबर है। उसके बाद फिर मैं पूरा का पूरा जो रेंडरिंग वाला सिस्टम है उसको मैं लाइटिंग से हटा के टेक्सचरिंग में डाल दूंगा, ठीक है। टेक्सचरिंग करने के बाद अपने को पूरा फर्क पता चलता है कि कौन सा टेक्सचरिंग कहाँ होने वाला है। इसी तरह से टेक्सचरिंग को लास्ट में करते हैं जहाँ अपने को सही लगता है कि हाँ भाई पूरा एक लाइटिंग सेटअप जम गया है, अब मैं टेक्सचरिंग करूँगा, ठीक है। क्योंकि टेक्सचरिंग करना तुम लोग हिसाब से वर्क फ्लो को फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन पहले तुम लोग कुछ काम तो करो तो ही तो वर्क फ्लो फॉलो कर पाओगे, ठीक है। और तो क्लास वाइंड अप करते हैं हम लोग। बाकी कल के सेशन हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे, 4 बजे आपका सेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। कोई टाइमिंग में ऊपर नीचे रहेगा तो दिक्कत नहीं है, आपको मैडम मैसेज कर देगी, ठीक है। ओके, और थोयस मैडम है ना, वो मेरा नंबर अलग है ना, है ना, वही है। मेरे को लग रहा था कि यार भाई बढ़िया है, तब तो मतलब बजा दी लिटरली ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो क्लास वाइंड अप करते हैं गाइस, ओके। फिर हम लोग कल मिलते हैं वापस से। और आप लोगों का कुछ, मैं आपको असाइनमेंट नहीं देने वाला हूँ कोई किस्म का, आप लोगों को खुद से कुछ बना के मेरे को देना है, ठीक है। ये आप लोग असाइनमेंट रहेगा ठीक है, ब्लैंक असाइनमेंट है मेरे तरफ से। मेरे को कुछ अच्छी चीज, छोटी ही चीज दिखा दो भले, मॉडलिंग करके, लेकिन बस दिखा दो, ठीक है। छोटा सा आइकॉन ही बना दो मॉडल करके, लेकिन बना दो, ठीक है।